जहां झगड़ा शुरू है। ये क्या है? बोले अंधरों की बात। कैसे? बोले हाथी देखो आंधरन निज मन के अनुमान। 5-6 अंधे खड़े थे, तो उन्होंने कहा भैया एक सामने क्या? बोले हाथी है। बोले कैसा है, जरा अपना अपना अनुभव करके बताओ। तो एक ने कान में हाथ ऐसे लगाया, बोले सूप जैसा हाथी। और दूसरा पकड़े थे जांग, अरे बोले खंभे जैसा हाथी है। तो तीसरे ने पीठ पे, अरे बोले तो बिटौरा जैसा है। सब अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। आंख वाला देख के हंस रहा है, वो लड़ रहे हैं। बोले सूप जैसा हाथी, बोले नहीं खंभे। बोले तुम खंभा जैसा कैसे कह सकते हो? थप्पड़ चल रहे हैं। बोले किन के? बोले अंधरों के। सीख भाषा समझो। परमात्मा कैसा? बोले ये तो कोई दृष्टि वाला देख के बता सकता है, तुम तो अंधे हो। जो ज्ञानाभिमान में है, जो अविद्या के खेल में रमित है, जो शरीर भाव में रम रहा है, वो अंधा है। वो क्या जाने परमात्मा के स्वरूप को। जो नेत्र वाला है वो देख रहा है कि तुम जो बोल रहे हो वो हाथी का एक अंग है, वो जो बोल रहा है वो भी हाथी का एक अंग है, वो बोल रहा है वो भी हाथी का अंग है, लेकिन संपूर्ण हाथी को तुम नहीं जानते हो। जब संपूर्ण हाथी को जान जाओगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कह रहे हरि रूपी गजराज को कोई दृष्टि वाला ही देख सकता है। जैसे किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। तो ये जो श्री भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे आश्रित हो जाता है और मेरे मन वाला बन जाता है, असंशयम समग्रम माम, वो पूरा मुझे जान लेता है। बहुत हंसी की बात होती है कि कोई परमात्म ज्ञानी किसी से निंदा कैसे कर सकता है, झगड़ा कैसे कर सकता है, जब मेरा ही प्रभु सब जगह है। ये सिद्धांत चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे योग से चलो, ये सिद्धांत सबके जीवन में आता है। एकमात्र परमात्मा है। ये झगड़ा कैसे होता है? इसलिए ऐसे संप्रदायवाद में नहीं फंसना चाहिए जहां झगड़ा चले। ये जन्म झगड़ा के लिए नहीं है। देखो कैसी कैसी अज्ञान की वृत्तियां आ जाती हैं। जहां हमारे हरि का कोई भूल से भी नाम ले ले तो हमें चरण छूने की इच्छा होनी चाहिए। उसकी चरण रजे, मेरे प्रभु का नाम इसने उच्चारण किया। और वही जिन प्रभु के हम उपासना कर रहे हैं, जिनको अपना प्राण मान रहे हैं, उन्हीं प्रभु का दूसरा नाम लेने वाला अनंत नाम है। दूसरी भाव से उपासना करने हम उसको पीड़ा पहुंचाएं, उसकी निंदा करें, उसको छोटा समझे, उसको अपमानित करें, तो क्या हमारे आराध्य देव हमसे प्रसन्न हो जाएंगे? क्योंकि हमारे ही आराध्य देव हैं, वो हमारे ही प्रभु दूसरा नाम रूप लिए धारण किए हुए विराजमान उसके भाव में। ये तो बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आता। जो किसी वैष्णव की निंदा करते हैं, किसी उपासना की निंदा करते हैं, या साकार निराकार के झगड़े करते रहते हैं, ये सब अंधे हैं, ज्ञानांध हैं। ये नहीं जान पा रहे हैं, इनके ज्ञान के नेत्र नहीं खुले हैं। देखो भक्त है तो सिय राम में सब जग जानी, ज्ञानी है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, प्रेमी है तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्ध। झगड़ा कहाँ है? तो ये क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि ये अपने मन वाले हैं, ये मैयासक्त मना नहीं है, ये अपने अहंकार के आश्रित हैं, बुद्धि ज्ञान के, ये भगवद आश्रित नहीं। क्योंकि भगवान कह रहे असंशयम समग्रम माम, संशय रहित होकर वो पूर्ण रूप से मुझे जान लेता है। जो मेरे आश्रित है, मेरा भजन करता है। हमारे प्रीतम, इनका नाम, इसीलिए हम कई बार सत्संग में कहा है कि जहां नाम की महिमा, रूप की महिमा, धाम की महिमा, लीला की महिमा, सेवा की महिमा ना गाई जाए और ठुकरा दिया जाए, इसका निषेध किया जाए, तो चाहे वो ब्रह्मा जी बोल रहे हो, हमें प्रणाम करके चल देना चाहिए। कभी एक शब्द उनके नहीं सुनने चाहिए। जहां नाम की निंदा हो रही हो, भगवान नाम की, धाम की, भगवत सेवा उपासना की, बिल्कुल बात समझ लीजिए, ये बड़ा ही अमंगल बात होगी। कोई भी आज तक बिना भगवद आराधना किए ज्ञानी नहीं बना। शुद्ध ज्ञानी मिला, जितने भी शास्त्रों में पढ़े वो सब भगवत प्रेमी महात्मा पाए गए। सुखदेव जी, जनक जी, ये ज्ञानियों की गणना में बात करें, शनकादि जी, भगवान शंकर जी, और भी बड़े बड़े महात्मा, ये सब ज्ञान समुद्र, लेकिन सब भगवत आराधना में तन्मय हैं।
और आजकल हम ऐसे ज्ञानी होते हैं कि भगवान की निंदा करते हैं, भगवान के नाम की निंदा करते हैं, उनकी लीला की निंदा करते हैं, उनके उपासना की निंदा करते हैं। पता नहीं कौन किसका इनको ज्ञान हो गया है, इनको कौन सा ज्ञान हो गया है कि ये भगवान सर्वलोक महेश्वर जगत गुरु जिनकी वाणी के अनुसार हमें ज्ञान होता है, चाहे वो उपनिषद हो चाहे वेद हो, ये भगवत वाणी ही तो है। जिनकी वाणी है उस वाणी के सहारे उनकी तुम निंदा कर रहे हो जिन्होंने वाणी प्रकट की है। कैसा ज्ञान है तुम्हारा? अरे आद्य गुरु भगवान शंकर स्वयं अपने माथे पर चरणामृत धारण किए हुए हैं, जिनका गंगा जी चरणामृत हैं, उन प्रभु की तुम अवहेलना करते हो, उनकी सेवा उनकी मूर्ति पूजा का तुम तिरस्कार करते हो। हमें लगता है ये सब माया के मारे हुए जन हैं, जिनके हृदय में भगवान के चरणारविंद की आश्रय वृत्ति नहीं होती, सही ज्ञान नहीं होता। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि स्वरूपानुसंधान में भक्ति रेव गरीयसी, स्वयं बोल रहे हैं ज्ञान के आचार्य होते हुए कि विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, उसी से प्राप्त होता है। आप देखो, जैसे हम भगवान की श्री विग्रह की पूजा करते हैं, ऐसे सन्यासी नारायण दंड रूप, वो जो दंड है उसको नारायण का भाव करके, जैसे हम मूर्ति में भाव करते हैं, वो आठों पैर उसको गोद में लिए रहते हैं, दंड नारायण को तर्पण करते हैं, उसी मार्ग से स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, मंत्र अनुष्ठान करते हैं, प्राणों से भी अधिक प्यार उस दंड नारायण को करते हैं। आराधना हो रही है, गुरुदेव को भगवान का रूप मान के आराधना करते हैं, तब विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। आजकल हम पता नहीं कैसे ज्ञानी हो रहे कि भगवान की नाम की निंदा करते हैं, भगवान के रूप की निंदा करते हैं। देखो, जहां जहां भगवान के अवतार हुए, महादेव जी वहां वहां दर्शन करने गए। देखो ना, नंदालय में देखो तो, वृषभानु के द्वार पे देखो तो, अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के भवन में देखो तो दरवाजे पे खड़े दर्शन। पता नहीं कैसे ज्ञानी हो कि तुम भगवान के अवतारों का खंडन करते हो, भगवान के रूप का, भगवान की सेवा का। कैसे जगत मंगल होगा, कैसे तुम्हारा आनंद हृदय से अभिषिक्त होगा। अब देखो, आज के ऐसे ज्ञानी वो बता रहे थे श्री जी के नाम को कहते हैं कि नहीं नहीं ये किसी पुराण में नहीं लिखा। तुम कितने ज्ञानी हो? राधा उपनिषद है, पढ़ के देखो, ब्रह्मवैवर्त पुराण को पढ़ के देखो। अरे वेद जिस सूत्र को कह रहा है रसो वैसा रसम हृदयम लब्ध्वा आनंदी भवति, तो वही रसिक महापुरुष कह रहे रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल। कहां हो? कूप मंडूक की तरह तुम हो, कुएं के इधर बाट से इधर उछले तो तुम्हें लगा कि समुद्र वाले मेढक की बात हम काट देंगे। समुद्र का एक मेढक संयोगवशात कुएं में पहुंच गया, बोले राधे राधे, कहां से आए? बोले समुद्र से। कुएं के मेढक ने कहा समुद्र जानते हो कि कितना बड़ा होगा? बोले तुम्हारी सोच में क्या है? इधर से कूदा इधर, बोले इतना समुद्र बड़ा होगा। फिर इधर से कूदा इतना बड़ा होगा। तो उसने कहा जीवन भर ऐसे कूदते रहो तो भी तुम समुद्र की था थोड़ी पा जाओगे। कूप मंडूक, समुद्र की था पाने के लिए तो समुद्र का अवगाहन करना पड़ेगा। प्रेम समुद्र राधा नाम की था पाने के लिए आओ राजधानी वृंदावन में और रज लगाओ। जैसे किसी एक से कहा था कि आओ हम तुम्हें नचा देंगे, आओ तो तुम आओ और पाओ, तो फिर वही गाओगे जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी उधर ही से आए हैं। हम क्या बड़े बड़े सिद्ध ज्ञानी आए हैं, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जो हजारों को मोक्ष पदवी प्रदान की, और वो कह रहे हैं कि वृंदावन की नाली का कीड़ा बना दो लेकिन बाहर का ब्रह्मा नहीं। श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर बाहर नहीं रहना चाहता, वृंदावन में अगम्या गमन करके वो गजब कर दिया। ये है कोई ऐसी अलौकिक बात है जो आगम निगम पुराण अगोचर, ये ऐसा नहीं है। इसलिए हमें लगता है ऐसे लोगों का भी संग न किया जाए जो हमारे आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम की अवहेलना करे, वो चाहे ब्रह्मा के समान हो। देखो ब्रह्मा ज्ञानी बनते कांप गए किसकी? जिनके हाथ में माखन मिश्री का कवल है, और कहीं इधर का कोई, तो फिर ब्रह्मा की गति ही नहीं। कांप गए, भाग गए, चौथी परिक्रमा नहीं कर पाए महाराज। स्तुति करके भाग पड़े, कांप रहे थे हमारे गोविंद की महिमा को देखकर। और गोविंद अतृप्त लोचन चकोर पेयम, पहुंच ही नहीं उनकी। वो बोल रहा है ऐसा से ऐसा।
ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। राधा 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 अपने आरा